जहां वाराणसी के कचहरी चौराहे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कचहरी से संदाहा तक सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस कार्रवाई की जद में मशहूर हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद शाहिद का मकान भी आया है। मोहम्मद शाहिद वही खिलाड़ी है जिन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। जिन लोगों के मकानों पर कार्रवाई हुई है, प्रशासन उन्हें मुआवजा भी दे रहा है। आज 13 मकानों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मुआवजा लेने के बाद भी लोग मकान नहीं हटा रहे हैं। एक हफ्ते प्रशासन की ओर से मुनादी भी कराई गई थी। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सड़क चौड़ीकरण के लिए यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। वाराणसी के कचहरी चौराहे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कचहरी से संदाहा तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और सड़क चौड़ीकरण के काम को देखते हुए बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई की जद में मशहूर हॉकी खिलाड़ी का भी घर आया है। वाराणसी से खबर है जहां कचहरी चौराहे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कचहरी से संदाहा तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है और सड़क को चौड़ी करने के चक्कर में कई लोगों के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई की जद में मशहूर हॉकी खिलाड़ी और पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद शाहिद का भी मकान आया है। हालांकि जिन लोगों का मकान तोड़ा जा रहा है, ऐसे में उनको मुआवजा भी दिया गया है। सब याद है तो हम ही लोग साथ रहे घर में, कोई रहा ही नहीं। मोहम्मद शाहिद तो रही ही नहीं है ज्यादा, आप ही लोग रहे हैं पूरे? बस अब हम 2 भाई रहते हैं, एक में शादी नहीं हुई, मेरे साथ रहते हैं। तो क्या अल्टीमेटम कितने दिन का दिया गया था हम लोग ने? फिर हम लोग बाद में जब उन लोगों ने पैसा ले लिया सातों भाई ने, तो हम लोग फिर टेस्ट हम दोनों ने ले लिया क्योंकि हम लोग रहने कुछ ठिकाना है नहीं अभी। आप क्या थी साइड में? छोटे भाई की वाइफ है। छोटे भाई? हाँ। तो आप लोग कहाँ यहाँ पर ही रहते हैं? हम लोग इसी में हम लोग रहते हैं, हम लोग सामान है। कितने दिन का प्रशासन द्वारा बोला गया था कि हटा लीजिए? तो रोज बोले हम लोग स्टेट हम 2 भाई ले लिया था, मगर मान नहीं रहे सब, क्योंकि और लोग ने पैसा ले चुके थे ना। 6 भाई लोग पैसा ले चुके हैं। सबको पैसे दिए जा चुके हैं और जिनको पैसा दिया गया है उनका ही तोड़ा जा रहा है। हम ऐसा किसी का भी नहीं तोड़े जिनको हमने पैसा नहीं दिया है। एक बात। दूसरी बात, इनको अल्टीमेटम हमने पहले दे दिया था, 1 सप्ताह पहले दिया था और ये कहा था कि आप इसको तोड़ दीजिए, नहीं अदरवाइज हम तोड़ देंगे। मुनादी भी, और उसकी मुनादी भी हुई, अनाउंसमेंट भी हुआ, सब कुछ होगा, सबकी जानकारी में है और सबसे बैठ करके बातें भी हुई हैं। कुछ लोगों का मसला फंसा हुआ था, उनके भी अंश निर्धारित किए गए हैं और जिन जिन लोगों ने पैसा ले लिया उनका तोड़ा जा रहा है। मदन मोहन शर्मा हमारे संवाददाता अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मदन, जिस तरह से वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, ऐसे में आज किन किन घरों पर प्रशासन का ये एक्शन देखने को मिला है, बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला? बिल्कुल, जिस तरह से बताया जाए कि वाराणसी में जो है सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, ऐसे में कचहरी गोलघर से लेकर संदाहा चौराहा तक जो है वो सड़क का चौड़ीकरण होना है और ऐसे में कई मकान जो है उसके जद में आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम जो जिनके घर थे उनसे पहले बातचीत की गई, उनके साथ जो है एक नेगोशिएशन हुआ रेट को लेकर के, उसके बाद उनको मुआवजा भी दिया गया। तो कई ऐसे मकान जो थे जो मुआवजा ले लिए थे वो मकान जो है तोड़ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने कई मकानों पर नोटिस भी चस्पा किया था, जिसमें मोहम्मद शाहिद जो इंटरनेशनल हॉकी के जो खिलाड़ी हैं और पद्मश्री भी हैं, उनको जो उनका घर भी जो है उसी जद में आ रहा था और उसमें भी प्रशासन की तरफ से लगातार नोटिस दी जा रही थी। और आज जो है वो कार्रवाई जो है उसके की गई है, जिसमें लगभग कहा जाए तो सैकड़ों मकान जो है इसके जद में आ रहे हैं और ये सड़क जो है कहा जाए तो कचहरी गोलघर से लेकर के संदाहा तक का चौड़ीकरण होना है और कई मकान इस जद में आए हैं, जिस पर आज प्रशासन की तरफ से जो है फिर से एक बार जो है बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जी, क्योंकि मदन देखिए, 1 हफ्ते पहले नोटिस भी सभी लोगों को दिया गया था, साथ ही अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। कितना समय लगेगा ये पूरा काम कंप्लीट होने में? कहा जाए तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है और इसमें जो है कई मकान जो जद में आ रहे हैं। तो इसमें जो है लगभग काफी पहले से कार्य चल रहा है। प्रशासन की तरफ से उनको जो है नोटिस चस्पा भी की गई थी, लेकिन जो कचहरी गोलघर के आसपास के जो कहा जाए कि जो दोनों तरफ घर थे उनको जो है ना प्रशासन ने 1 हफ्ता पहले नोटिस पुनः मतलब दोबारा नोटिस दिया था, क्योंकि उनको भी पहले ही कहा गया था कि आपके घर जद में आ रहे हैं आप उसको तोड़ दें, अन्यथा जो है फिर प्रशासन को जो है इसमें
तोड़ना पड़ेगा। तो कई घर के वालों ने जो है मुआवजा तो ले लिया, उसके बाद उनके घर कई लोगों ने इस पर मतलब कोई मतलब आपत्ति दाखिल की। कुछ लोग जो है कोर्ट में भी गए, लेकिन उसके बाद जो है प्रशासन अब जो है फिर से एक बार जो है उन पे बुलडोजर की कार्रवाई करे, जिसमें मोहम्मद साहिद जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनका भी घर आ रहा है और कई ऐसे मकान जो है उसमें आ रहे थे। कुछ एक मस्जिद था, उसका भी कुछ प्रेमिसेस जो है आया था, उसको भी तोड़ा गया है। तो इस तरह से कहा जाए कि सड़क चौड़ीकरण में कई मकान जो है जद में है, जिसमें एक मोहम्मद शाहिद का भी मकान शामिल है। जी, क्योंकि देखिए मदन, कई बार लोगों की शिकायत होती है कि प्रशासन जो है बुलडोजर कार्रवाई कर लेता है और बाद में मुआवजा जो है लोगों को नहीं दिया जाता। यहाँ पर ऐसा कुछ? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत से लोग थे जिनको मुआवजा जो है वो ले चुके हैं और वो मकान जो है तोड़ भी रहे हैं। और बहुत से लोग जो थे जो मकान का जो मुआवजा न लेकर के वो कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कहा जाए तो लगातार जो है बीडीए की तरफ से जो है उनको नोटिस दी जा रही थी। और पुनः एक हफ्ता पहले फिर से एक बार नोटिस दी गई कि आप देखिए आप मकान को तोड़ दीजिए, तोड़ रहे, क्योंकि जिस तरह से सड़क का चौड़ीकरण होना है और जो भी बात है प्रशासन के साथ में होनी है रेट को लेकर के, वो सारी चीजें हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं तोड़ रहे थे। उसी को लेकर के प्रशासन ने आज फिर से जो है कहा जाए तो बुलडोजर की कार्रवाई की है, नोटिस देने के बाद। क्योंकि एक हफ्ते का समय उनको दिया गया था कि एक हफ्ते के अंदर आप तोड़ दें, नहीं तो प्रशासन उसको खुद तोड़ देगा। तो आज का अंतिम डेडलाइन था और उनके तरफ से नहीं कुछ तो घर वालों की तरफ से तोड़ा गया। तो उसके बाद जो प्रशासन ने कहा जाए तो एक्शन मोड में आई और आज जो है कई घर को जो है धराशायी किया जा रहा है। जी, यानी एक हफ्ते का समय लोगों को दिया गया, नोटिस दिया गया, मुआवजा भी दिया जा रहा है और उसके बाद अब सड़क चौड़ीकरण के लिए लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। मदन, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।